प्रेम सोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। आइए माँ सरयू मैया को प्रणाम करते हुए आज के संवाद में हम आप आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपना अयोध्या की भूमि में भगवान ने अवतार लिया, अपनी बाल लीला नटखट स्वरूप, जिसे भगवान ने समस्त जीव जंतु पशु पक्षी गंधर्व किन्नर सभी को भगवान ने आच्छादित किया है। उसी सरयू माता के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए, यहाँ की ऐसी एक महिमा है। एक सेठ जी हैं जिन्होंने जीवन भर आपने कमाया, कभी किसी प्रकार दान नहीं किया, और सभी भक्तों ने कहा कि सेठ जी आप जीवन भर कमाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने कुछ दान पुण्य नहीं किया। धीरे धीरे वृद्धत का समय आया है, तो चलिए जरा सरयू मैया के पावन तट पर चलते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। तो सेठ जी अपने सेठानी जी को लिए और वह आज अयोध्या भूमि पधारे हुए हैं। यह दिव्य रामलला का दर्शन करते हैं, माता सरयू में स्नान करते हैं, और उसी भक्तों की भारी भीड़ में आज सेठानी जी खो जाती हैं, जिसे सेठ जी अपनी सेठानी जी के लिए, अपनी पत्नी के लिए बहुत तड़पते हैं, कानून संप्रदाय का भी आश्रय लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। धीरे धीरे प्रभात कालीन से मध्याह्न कालीन से अपराह्न कालीन तक पूरा धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया और निराश हो गए हैं। अभी तक पत्नी की पता नहीं चल पाई है, इसलिए आज उदास होकर अपने आवास अपने घर को वापस आ रहे हैं। बीच में ही राम जी का मंदिर पड़ा है, जिस मंदिर में पुजारी जी ने कहा, सेठ जी क्या बात है, आज बहुत आप उदास लग रहे हैं। कतस्य चिंता तोरोद्भवान, आपकी उदासी, आपके चेहरे पे जो क्षोभ है अच्छा नहीं लगा, क्या बात है आप बताएं। तो सेठ जी ने सारी बातें को बतलाई है, सारे वृत्तांत को बतलाई है कि हमने जीवन भर कहीं भी किसी प्रकार ना तो कहीं गए, न अपने पत्नी को कहीं लिवा गए, न कभी हमने दान पुण्य तीर्थ व्रत हमने कभी नहीं किया। आस पास के समस्त भक्तों ने कहा कि आप चाहे जैसे जिस प्रकार हो एक बार दान करके आप आवें। आज हम प्रथम बार अपनी पत्नी को लिवा के आए अयोध्या की भूमि में, यहाँ मेरी पत्नी खो गई। तो राम दरबार राम जी के मंदिर के पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, आप 1.25 मन लड्डू को आप चढ़ाएं देसी घी का, जिससे आपकी पत्नी आपको मिल जाएगी। सेठ जी ने सोचा कि ज़िंदगी में कभी हमने दान पुण्य नहीं किया, लेकिन 1.25 मन, चलो पत्नी की बात है तो हम चढ़ा ही देते हैं। वहाँ से निकलते हैं, घर को आ रहे हैं, बीच में राम जी का मंदिर ऐसा संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी का मंदिर पड़ा है। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी जी ने कहा, क्या बात है सेठ जी आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी खो चुकी है, और पत्नी को पाने के लिए एक राम जी के मंदिर के हमारे पुजारी जी ने कहा, 1.25 मन देसी घी के लड्डू को आप चढ़ाओ, आपकी पत्नी मिल जाएगी। तो हनुमान जी के मंदिर के ब्राह्मण पुजारी जी ने कहा कि जब राम जी की पत्नी जब खो गई थी, जब ही राम जी की पत्नी खो गई थी, तो उस समय क्या राम जी प्रभु लाए थे, क्या मेरे हनुमान जी प्रभु लाए थे। इसलिए आप वही लड्डू 1.25 मन देसी घी के लड्डू आप यहाँ हनुमान जी मंदिर में आप चढ़ाएं, तो अवश्य आपकी पत्नी मिल जाएगी। सेठ जी घर पे गए, रात्रि नींद नहीं आई, सारे वृत्तांत को अपना सब कुछ समझकर राम जी मंदिर में चढ़ाएं, हनुमान जी मंदिर में चढ़ाएं। राम जी के मंदिर में चढ़ाऊँ तो भगवान हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, अगर हनुमान जी मंदिर में चढ़ाऊँ तो राम जी नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मन को बनाया, 1.25 मन देसी घी के लड्डू को बनाए, हनुमान जी मंदिर में आप उन्होंने चढ़ाया। चढ़ाकर जैसी पहली परिक्रमा करी, दूसरी परिक्रमा करी, और सेठानी जी के मन में हुआ, हमारे पति परमेश्वर साक्षात मेरे सेठ जी मुझसे मिले नहीं। इसलिए आज निराश होकर वह भी सोची कि चलते चलते घर को जा रही हूँ,
बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ा। पहली परिक्रमा सेठ जी ने किया, दूसरी परिक्रमा किया, तीसरी परिक्रमा करते करते सेठानी जी का साक्षात्कार होता है, मुलाकात होता है, दर्शन होता है। आज वही भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी के श्री चरणों में गिरकर सेठ जी ने प्रणाम किया, उनकी पत्नी वापस मिलती है। बोले सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोविंद भगवान की जय। पंडित जी को प्रणाम किया। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।